एक चीज़ जो इसमें छूट रही थी, वो ये थी कि हमें मालूम पड़ गया कि परम तत्व को हम जानते हैं अपनी अंतरात्मा के द्वारा, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष क्या है? सवाल ये उठता है। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष का सीधा सरल अर्थ है जीवन मृत्यु से छुटकारा। बौद्ध दर्शन भी इसकी व्याख्या करता है कि मोक्ष है वो भारतीय दर्शन का चरम आध्यात्मिक लक्ष्य है, सुप्रीम गोल है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद हमारे जो कर्म बंधन हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। हमारा जो जीवन और मरण का जो सर्कल चल रहा है उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो मोक्ष जो बताया गया है वो सारे दुखों का अंत करता है, चाहे वो कर्म बंधनों का दुख हो, चाहे वो जीवन और मरण का दुख हो। सभी प्रकार के बंधनों और दुखों से मुक्ति का नाम ही मोक्ष कहा गया है। तो दो अर्थ हुए, जिसमें से पहले की हम जानते ही हैं कि अपनी इंद्रियों से इस भौतिक जगत को देखना, ताकि उसका एंजॉयमेंट कर सकें, सुख प्राप्त कर सकें। ये मान्य अर्थ नहीं है सभी के द्वारा। दूसरा देखा, अपनी अंतरात्मा से उस परम तत्व को जानना, समझना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसे सभी ने स्वीकार करा है, केवल चारवाक को छोड़ करके। आगे देखेंगे कि चारवाक क्या है। तो यहाँ पर मोक्ष भी क्लियर हो गया होगा आपको कि मोक्ष क्या है। जहाँ पर हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं, दुखों का अंत हो जाता है, एक ऐसी अवस्था बताई गई है इसमें।